क्या सेक्स वर्कर आनंद प्राप्ति के लिए फिजिकल रिलेशन स्थापित करता है? उन्हें वेश्या कहा जाता है समाज में, वेश्यालय कहा जाता है जहां वह रहती हैं, चकला घर भी कहा जाता है और कहा जाता है ना। अलग अलग शब्दों में उसे लोग बोलते हैं और अलग अलग स्थानों के आधार पर उनका नामकरण किया गया है। लोग कहते हैं वह देह व्यापार करती हैं, देह बेचती हैं, यानी पैसा लेकर के यौन सुख प्राप्त करने के लिए लोगों को आमंत्रित करती हैं। दोस्तों, इस मामले में अब एक कड़ा विनिश्चय प्रतिपादित जो किया गया था, उसके आधार पर पुलिस ने कहा था, खबरदार यदि सेक्स वर्कर महिला को आरोपी बनाया, यानी किसी होटल में, किसी ढाबे में, किसी रेस्टोरेंट में यदि कोई महिला सेक्स वर्कर किसी के साथ फिजिकल रिलेशन स्थापित करती है तो महिला को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। आप उसके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते। पुलिस को हिदायत दी गई है और कहा गया है, खबरदार यदि इसका पालन नहीं किया तो कठोर कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों, इस मामले के बारे में हम बताएंगे, उसके पहले हम आपको ले चलते हैं 14 फरवरी 2011 को जस्टिस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजों के खंडपीठ ने, जिसमें ज्ञान सुधा मिश्रा और जस्टिस मार्कंडे काटजू, यह विनिश्चय मील के पत्थर की तरह देखा जाता है और उन्होंने कहा, यौन कर्मी वह भी मनुष्य हैं, उनके पास भी मानवता है। देह को नोचना, अपने देह के साथ अत्याचार करना उनका शौक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि वह आनंद प्राप्ति के लिए अपना देह बेचे। अभी भी चकले घर चल रहे हैं, कमाठीपुरा से लेकर के तमाम, इसमें पश्चिम बंगाल ज़्यादा बदनाम है। हम पश्चिम बंगाल की ही उस घटना को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण विनिश्चय है सर्वोच्च न्यायालय का। बुद्धदेव करमास्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2011। यह मील के पत्थर के समान है, जिसमें अब घटना क्या घटित हुई थी और फिर पुलिस अब कार्यवाही क्यों नहीं करेगी, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं उस घटना के बारे में। यह घटना है संविधान के अनुच्छेद 21 से आच्छादित, जो सभी नागरिकों ही नहीं बल्कि व्यक्तियों को भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान करता है। यौन कर्मियों के भी अधिकार हैं और सरकार उसका पालन कैसे करेगी। फिलहाल 17 सितंबर 1999 की रात लगभग 9:15 बजे रेड लाइट एरिया, जिसे वेश्यालय कहा जाता है, और यह है कोलकाता का वेश्यालय कहा जाता है। 3 मंजिली इमारत थी, जिसमें दूसरी मंजिल पर छाया रानी, जिसकी उम्र 45 साल थी, वह चर्चित वेश्या, चर्चित सेक्स वर्कर थी। अब वेश्या हम नहीं कह सकते, चर्चित सेक्स वर्कर थी। और वहाँ बुद्धदेव करमास्कर नामक व्यक्ति जाता है। पता लगता है कोठे पर उसका आना जाना लगा रहता था। इस महिला के पास जाता था, अन्य के पास गया। यह महिलाएं भी चाहती हैं कि हमारी शादी हो जाए और यहाँ से कोई ले चले, हम भी सम्मान के साथ जिएं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, हमने गाजीपुर जनपद के ही एक गांव जिसका नाम बसुका है, उस गांव में जब इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, इन्हें निकालने की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि लोग रात को आते हैं, रात भर आनंद लेते हैं, तबले की थाप और हारमोनियम तथा नृत्य का आनंद लेते हुए फिजिकल रिलेशन भी स्थापित करते हैं। गांव का माहौल खराब है, गांव में तिलकहरू नहीं आते हैं, गांव का सम्मान प्रभावित हो रहा है, इसलिए इन्हें बाहर निकालो। दोस्तों, मैं भी वहां गया था, मैंने भी उनके गीत सुना, तबले की थाप का आनंद लिया, हमने भी उनका नृत्य देखा। इसके पहले भी मऊ में जब वहां
जो इनका रेड लाइट एरिया था उजाड़ा जा रहा था, तो हमें याद किया था उन लोगों ने। उस समय भी मैंने लिखा पढ़ी किया था और इनके बारे में हमने भीतर तक बहुत सी जानकारियां किया। बच्चा उस पुरुष का है जो नामी गिरामी है, लग्जरी कारों से जाता है, पैसे लुटाता है, गर्भ धारण करती है वह सेक्स वर्कर, बेटा पैदा होता है, लेकिन जो डांस देखता है उनके साथ जाकर के थिरकता है, उसके छाती में दम नहीं होता कि वह यह कह सके कि हमारा बेटा है, अपना नाम दे सके। नाम नहीं देते हैं, इस कारण वह नर्तकियां जो इस पेशे में बताई जाती हैं, उनके भाई और बाप का नाम, भाई का नाम पिता के नाम की जगह रखा जाता है। यह हमारे जनपद में है और हम कहीं की बात नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया, बसुका गांव, भदौरा विकास खंड का बसुका गांव, नाम किसका रखा जाता है? बाप के नाम पर भाई का नाम रखा जाता है अभिलेखों में। और आनंद लेने वाले कौन हैं? लग्जरी जीवन जीते हैं, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, धवल वस्त्र पहनने वाले नेताजी हैं और बड़े बड़े व्यवसायी हैं, अधिकारी भी हो सकते हैं। बच्चा तो उनका पैदा हो गया, गर्भ उनके फिजिकल रिलेशन से ही धारण हुआ, किंतु अपना नाम वह नहीं देंगे, पर्दे के पीछे रहेंगे। आइए साहब, मार्कंडे काटजू जी का जो विनिश्चय है उस पर हम बताते हैं। फिलहाल बुद्धदेव करमास्कर पहुंचते हैं और पहुंच करके 17 सितंबर 2099 को विवाद होता है। फिर उसका बाल पकड़ते हैं, सेक्स वर्कर का कई बार दीवार में लड़ाते हैं, पीटते मारते हैं। और इसे कुछ लोगों ने देखा, जब हल्ला हुआ, कुछ सेक्स वर्कर आई छुड़ाने, तो वह भाग गया। पुलिस को फोन होता है, हॉस्पिटल तक जाते जाते उस महिला की मृत्यु हो जाती है, जिसका नाम है छाया रानी, मृत्यु हो जाती है। यह मामला जाता है उच्च न्यायालय में और फिर मामला पहुंचता है सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के कई उपन्यासों का वर्णन किया। उन्होंने महात्मा बुद्ध का भी उल्लेख किया, जिसमें आम्रपाली नामक वेश्या जाती है, उनके चरणों में गिर जाती है और सबसे प्रिय भक्तों में उसको शुमार किया जाता है। आम्रपाली नामक ट्रेन भी चलती है और यह स्थान बिहार का है। अब दोस्तों आइए, उन्होंने कहा कि जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के कई उपन्यास हैं, जिसमें देवदास है, श्रीकांत है, चंद्रमुखी है। सच बताता हूं दोस्तों, मैं बहुत पढ़ नहीं पाया हूं और आप सब तो जानते ही हैं कि पढ़ने वाला छात्र मैं नहीं रहा। और मुलायम सिंह के समय में मैं उत्तीर्ण हुआ हूं, तो नकल होती थी, नकल खूब किया, उसी के आधार पर पास हुआ। सरकार चाहेगी तो हमारी डिग्री उग्री नष्ट कर दे, मैं खुद अपील कर दूंगा कि भैया उस समय का मैं पढ़ा हूं। लेकिन बाद में पढ़ाई किया, मास्टर डिग्री लेने के बाद, बीपीएड करने के बाद हमने जो पढ़ाई किया, आज उसी को मोटा मोटा जो ज्ञान है आपके सामने परोसता हूँ। आप हमें क्षमा भी करते हैं, आप हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं और आप हमें देखते हैं, इसलिए हमारा उत्साह बढ़ता है। आइए साहब, अब इस मामले में 2 जजों की खंडपीठ ने जो कहा, ज्ञान सुधा मिश्रा और मार्कंडे काटजू, सेक्स वर्कर के हित में विभिन्न विनिश्चय किए गए और कहा गया कि इन्हें सरकार रोजगार परक शिक्षा दे, कंप्यूटर का ज्ञान दे, सिलाई कढ़ाई से लेकर के अन्य मेहंदी से लेकर के जो भी यह कर सकती हो, सब इन्हें शिक्षा दिया जाए और इन्हें इनके प्रोडक्ट के लिए मार्केट भी उपलब्ध कराया जाए। कुछ बना दिया तो बेचेंगे कहाँ? फिर कहा, जिस प्रकार आम जनता को, आम नागरिकों को और मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उस विनिश्चय का भी हम संज्ञान धारण कराएंगे आपको, जिसमें यह कहा गया था, नागरिक ही क्यों, व्यक्ति क्यों नहीं, व्यक्ति अगर भारत जैसे देश में आता है, बाहर का है, तो उसको भी शुद्ध पानी पीने का अधिकार, शुद्ध हवा लेने का अधिकार, संविधान सम्मत जीवन जीने का अधिकार, डिग्निटी एक शब्द है संविधान में जिसे गरिमा कहा जाता है हिंदी में, उस व्यक्ति का भी अधिकार होगा, केवल नागरिकों का नहीं। तो इन वेश्याओं को, अब सेक्स वर्कर को भी उसी तरह का अधिकार है, उनको मार्केट भी उपलब्ध कराएंगे और इस
जलालत भरे जीवन से आप उन्हें बाहर करने के प्रत्येक स्तर पर प्रयास करेंगे। इसी का संज्ञान लेकर के मध्य प्रदेश की एडीजीपी महिला सुरक्षा प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने एक आदेश जारी किया है, जो समस्त पुलिस अधीक्षकों तक यह आदेश भेजा गया है और कहा गया है कि यदि कोई सेक्स वर्कर महिला होटल, रेस्टोरेंट और ऐसे स्थानों पर कहीं फिजिकल संबंध बनाते हुए पाई जाती है तो उसे आरोपी नहीं बनाया जाएगा। पुलिस नाल बढ़ाती है कि इतने सेक्स वर्कर को गिरफ्तार किया गया, यदि सहमति के आधार पर संबंध बने हैं तो इस पर नहीं किया जा सकता। हाँ, आप जरूर देखेंगे कि जो होटल का संचालक है, रेस्टोरेंट का संचालक है, लॉज और ऐसे स्थानों का, वह कहीं ऐसे धंधा को प्रमोट करने के लिए इस प्रकार तो नहीं कर रहा है, लेकिन उन्हें आरोपी नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। यह भी कहा गया है कि पुलिस उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगी और किसी भी प्रकार उन्हें लोगों के सामने प्रकट नहीं करेगी, उनका नाम नहीं बताएगी और उनका फोटो नहीं छापेगी। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ इस आशय से हम अपना प्रणाम निवेदित करते हैं कि इस वीडियो को आप संज्ञान धारण करके और अपना कमेंट करें, बताएं कि यह विनिश्चय और मध्य प्रदेश की सरकार की एडीजीपी यानी अपर पुलिस महानिदेशक महिला सुरक्षा प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने जो आदेश जारी किया है उसे किस रूप में देखते हैं। सादर नमस्कार।